देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट आप सभी लोगों को पता ही है। हाँ, ईवी की बात करें तो अभी कंपटीशन अभी धीमे धीमे करके और आग पकड़ते हुए देखने को मिल रहा है। टेस्ला की भी एंट्री क्या पता शायद से हम लोग को भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल जाए। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे नकार नहीं सकते कि टेस्ला भी यहाँ पे आ जाए करके। सो डेफिनेटली हम उसी के साथ साथ कौन से सेक्टर को अगर पढ़ सकते हैं तो आप सभी लोगों को बताइए। यस, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो उससे भी इंपॉर्टेंट सेक्टर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा सो ईवी का होगा क्या। बहुत सारे ईवी के जो बायर्स है, पोटेंशियल बायर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि हम ईवी इसीलिए नहीं खरीद रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डेफिनेटली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ईवी का जो सेल्स है वो और बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट है। इसमें भी काफ़ी सारी कंपनियां डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कंपनियां हमारे देश में काम करती है। तो जरूर आप इनको भी पढ़ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ठीक है। और ये इनका बात कैसा होता है ना दोस्तों, ये कोई शॉर्ट टर्म के सेक्टर नहीं है, ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के सेक्टर है, ठीक है। अभी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो ऐसा नहीं कि भाई एक हफ्ते में हो जाएगा, चलो एक महीने का टाइम ले लो, एक साल का टाइम ले लो, नहीं, काफ़ी मतलब समय यहाँ पे लगेगा, डिकेट्स भी लग सकते हैं, ठीक है। पूरे इंडिया के हिसाब से बात करें तो डिकेट्स लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें अच्छी तरीके से पता यहाँ पे होना चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज को पकड़ेंगे और देखेंगे कि भाई 5 हफ्ते हो गए, ठीक है, रिटर्न्स नहीं बन रहे। अरे तो मतलब ये तो टोटल मिसमैच हो गया ना। ये बताता है कि आप शायद से प्रॉपर स्टडी करके निवेश नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना कि भाई मतलब आप प्लेन राइस बना रहे हो, प्लेन राइस बनने के लिए कितना टाइम लगता है, बहुत कम समय लगेगा। बट अगर आपको बिरयानी बनानी है तो भाई टाइम लगेगा ही लगेगा। तो वैसा ही है, आप कौन से सेक्टर में जा रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। एंड मैं देखता हूँ दोस्तों 99% लोग, यस इवन मोर देन डैट भी आप पकड़ लो, वो इन चीज़ों के रिलेटेड स्टडी करते हैं, उनको ये बोरिंग चीज़ें लगती है, वो जाएंगे किसी भी रैंडम स्टॉक के पीछे एंड फिर वो चलेगा नहीं, ठीक है। अभी कितने सारे कंपनीज में ऐसे में देखता हूँ कि लोग पूछते हैं अरे सर ये कंपनी में कोई तेजी नहीं आ रही। अरे भाई तुमने जिसमें निवेश किया वो ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, समय लगेगा उसमें, बहुत लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि काफ़ी लोग प्रॉपरली स्टडी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते हैं, रैंडमली किसी भी चीज़ों में चले जाते हैं एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख कर चलते हैं कि फटाफट कुछ तो हो जाए करके, तो वो तो होने वाला है नहीं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट, तो ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को मिल जाता है। हाँ ठीक है भाई, डोनाल्ड ट्रंप को ये सेक्टर अच्छा नहीं लगता है, बट हमारे इंटरनल भारत के अंदर ही अगर हम बात करें तो इस चीज़ को तो हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ऐसे कंपनीज को आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हैं जो कि अमेरिका से रिलेटेड ग्रीन एनर्जी सेगमेंट से रिलेटेड ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रखती है, ठीक है, वहाँ पे उनको तो दिक्कत होगा ही होगा। बट जो कंपनी भाई उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है, उसके सारे क्लाइंट्स इंडिया में ही पड़े हुए हैं, सो ऐसे कंपनीज को आप जरूर स्टडी कर सकते हो। कितने सारे पास्ट में मैंने वीडियोस भी बना के रखे हुए हैं, तो उसको आप चाहो तो रेफर कर सकते हो स्टडी पर्पज के लिए, ठीक है। देन उसी के साथ साथ एथेनॉल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसको आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। सरकार इसको भी बढ़ावा देने का लगातार कोशिश करते रहता है, ठीक है। सो ये ऐसे सेगमेंट है दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड इसमें हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, इसका भी डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चिप्स की अगर हम लोग बात करें तो अभी हर एक सेगमेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इसका रिक्वायरमेंट पड़ता ही पड़ता है। इससे रिलेटेड भी काफी सारी कंपनीज ने काम करना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। सो इस प्रकार के बिजनेस वाली कंपनी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। क्विक कॉमर्स की अगर हम लोग बात करें तो इन कंपनीज को भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। इसमें देखिए है तो रिटेल का ही काम, बट पहले रिटेल वाला था, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा ई कॉमर्स आ गया, ई कॉमर्स के बाद अभी क्विक कॉमर्स आ गया। अभी क्विक कॉमर्स में भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अलग अलग टाइप के सेगमेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आपको फटाफट यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, जो नए टाइप के बिजनेसेस रहते हैं, ठीक है, आप उनको जरूर यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। देन आप देख सकते हो दोस्तों इंडिया में कॉन्सर्ट कल्चर अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, तो इसमें भी बहुत सारी कंपनियां इंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये जो इवेंट मैनेजमेंट जैसी चीज़ें होती है इसमें भी काफ़ी पैसा देखने को मिल जाता है। देन अभी IPL भी आएगा, उससे रिलेटेड जो टिकटिंग सेलिंग वाला जो होता है उसमें भी काफ़ी सारी कंपनीज एंटर करने का विचार कर रहे हैं, उसमें भी वो गजब का पैसा छाप सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना होता है, बट यस एक थोड़ा सा अलर्ट भी रखना होता है। किस चीज़ के बारे में कि देखो कोई भी सेक्टर जो होता है हम चाहते हैं कि हाँ भाई ये अच्छा करेगा करके, बट फ्यूचर की गारंटी तो किसी को भी नहीं होती है, ठीक है। क्या पता सरकार किसी चीज़ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, सरकार तो किधर भी आ सकती है, आप सभी लोगों को पता ही है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, ऑनलाइन गेमिंग, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग ये एक ऐसा सेगमेंट था जो कि मतलब काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता था, बट बाद में आप सभी लोगों को पता है ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग दोनों को क्लब कर दिया और सरकार ने सीधा 28% का GST लगा दिया। तो उसके बाद क्या हो गया, तो ये सेक्टर थोड़ा बहुत हम लोग को ठंडा पड़ते हुए देखने को मिल गया, फंड रेज के लिए इनको दिक्कत आने लग गई। तो इस प्रकार के अलर्टनेस भी इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें कौन करेगा भाई, जो खुद से स्टडी करता है। किसी ने रैंडमली भाई किसी के कहने के ऊपर स्टॉक उठा के बैठा हुआ है, भाई वो तो मतलब क्या ही बोले, वो मार्केट में ज़्यादा टिकेगा नहीं। अभी का जो मूड माहौल आपको देखने को मिल रहा है बाजार का, उसमें वो क्विट कर लेगा, ठीक है। उसको कुछ भी नहीं पता है भाई उस कंपनी के बारे में, लेफ्ट राइट उसकी खुद की कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बनती है, तब जाके भाई आप मार्केट में एंट्री तो कोई भी कर लेगा बट टिक पाओगे, ठीक है। तो इस प्रकार के सेक्टर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है और ये सेक्टर बदलते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। 5 साल 10 साल के बाद टेक्नोलॉजी बदलती है, इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें
चेंज यहाँ पे होती रहती है। बट एआई से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में डायरेक्ट काम करने वाली कंपनियां कोई नहीं है, इनडायरेक्ट काम करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इस गिरावट का फायदा उठा सकते हैं। अच्छे अच्छे कंपनियां, अच्छे अच्छे सेक्टर्स आपको बहुत ही अच्छे सस्ते दाम में यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, आप जरूर उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।